और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्दी जारी हो सकती है। आज शाम को 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। आज की इस बैठक में कई राज्यों की सीटों पर उम्मीदवार तय हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पैनल ने हर लोकसभा सीट पर 2 से 4 नाम तैयार किए हैं। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग तय हो चुकी है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की रायबरेली से उम्मीदवारों को लेकर अटकल तेज है। वहीं अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी इन दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने मांग की है कि गांधी परिवार के सदस्य को भी वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि यह देखना होगा कि पहली लिस्ट में किन किन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि कई राज्यों ने पहले ही अपनी अपनी स्क्रीनिंग समिति की बैठकें कर ली है और अपने राज्यों की सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची भी भेज दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली इस समिति में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, टी.एस. सिंहदेव समेत अन्य नेता शामिल होंगे। बता दें कि पिछले सप्ताह में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसके बाद में कांग्रेस की सूची पर अब अटकलें तेज है और सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो बता दें कि आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक में कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। शाम को 6:30 बजे नई दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में ये बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज बैठक के बाद देर शाम को पहले सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। बता दें कि इसमें कई नाम शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी लगभग 15 से 20 सीटों पर नाम घोषित हो सकते हैं। हालांकि सभी 28-29 सीटों पर पैनल की तैयार कर लिए गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। अब किसकी सूची में नाम आएंगे ये बड़ा सवाल है, देखना होगा। तो बता दें कि आज देर शाम को कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो बता दें कि नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आज बैठक होने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्दी जारी हो सकती है। आज शाम को 6 बजे के करीब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। आज की इस बैठक में कई राज्यों की सीटों पर उम्मीदवार तय हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पैनल ने हर लोकसभा सीट पर कम से कम 2 से 4 नाम तैयार किए हैं। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रबाल सक्सेना सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देर शाम तक बैठक के बाद में कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। अगर कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी तो क्या मध्य प्रदेश में किन किन नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस इस मामले में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से काफी पिछड़ गई है प्रत्याशियों के मामले में, जबकि कहा यह गया था कि हम बहुत पहले अपने प्रत्याशियों को की सूची जारी करेंगे, जिससे कि विधानसभा चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा था तो कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी बूटी होता कार्यकर्ताओं की सूची जारी होती। खैर, आज पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि आज जो है वो पार्टी बड़ी एक सूची जारी करेगी। और खासकर मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा ये है कि यहाँ पर भी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 25 सीटें जारी की हैं, यहाँ पर कांग्रेस भी कुछ कम से कम 1 दर्जन सीटों पर तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ निर्णय लेगी। और उसको लेकर जो है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक कयासबाजी और एक का दौर चल रहा है। और इसमें से माना जा रहा है जो विधानसभा में जो पराजित हुए अधिकांश ऐसे चेहरों को पार्टी जो है लोकसभा का टिकट देके एक संदेश फिर से देगी। जी बिल्कुल, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पैनल ने हर लोकसभा सीटों पर कम से कम 2 से 4 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं।
अगर ऐसा है तो किस सीट पर कितने उम्मीदवार हैं ये देखना होगा। फिलहाल अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें या भोपाल की बात करें या इंदौर की बात करें, ये ऐसी सीट है जो मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है। तो क्या इन सीटों पर भी 2 से 4 नाम चल रहे हैं सर? देखिए, पार्टी का जो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है कांग्रेस की, उसका ये अंतिम दिन है। और जो जिस तरह राहुल गांधी का जो फोकस है वो पूरी तरह से ओबीसी और आदिवासी पर वर्ग पर जो है वो केंद्रित है। और उनकी ये मंशा है कि इस वर्ग को अधिक से अधिक टिकट दे ताकि पार्टी को फायदा मिले। लेकिन जहां तक आपने छिंदवाड़ा की बात की, छिंदवाड़ा में अभी बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा में अभी जिस तरह से कमलनाथ और अनुकूलनाथ को लेकर कयासबाजी अभी का दौर अभी भी जारी है, वो जब तक नहीं थमेगा जब तक कि टिकट की विधिवत घोषणा नहीं हो जाती। तो इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ सीटें होल्ड की हैं, उसमें छिंदवाड़ा भी है। और जहां तक भोपाल का सवाल है, भोपाल में भी स्थिति है कि भोपाल में पार्टी जो है किसी कायस्थ जाति के वर्ग के लोगों को टिकट देना चाहती है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने आलोक शर्मा को उतारा है। तो यहाँ पर उसके पास 3-4 नाम है। मेजर श्याम श्रीवास्तव का नाम चल रहा है, यहाँ से मोनू सक्सेना का नाम चल रहा है, और भी तमाम लोगों के यहाँ से नाम चल रहे हैं। तो पार्टी इस बार जो है वो जातिगत आधार पर भी और पिछड़ा आदिवासी आधार पर भी कोई फोकस और निर्णय लेने पर विचार गंभीरता से कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी जहां भी अपनी सभाएं कर रहे हैं, जहां भी अपनी यात्रा लेकर जा रहे हैं, वह 2-3 बातों का जिक्र खास तौर पर कर रहे हैं। पहला तो यह है कि वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर, चूंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर हमने देखा कि कितनी सियासत गरमाई हुई। एक तरफ जब शिवराज सरकार थी तो 27% आरक्षण पर कितना हो हंगामा हुआ, उस पर भी हमने देखा उन्होंने 27% आरक्षण का भी यहाँ पर जिक्र किया, जातिगत जनगणना का जिक्र किया। इसके अलावा एक और उन्होंने जिक्र किया है अग्निवीर जो योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार की, उन्होंने ये कहा है कि हम इसको बंद करेंगे। तो क्या इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस फिर से पटरी पर उतरने की कोशिश कर रही है, और क्या इन मुद्दों पर कांग्रेस फायदा उठा पाएगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस लगातार लोकसभा के 2 चुनाव लगातार हार चुकी है और ये इसका तीसरा मौका है। और इस समय कांग्रेस के पास जो है वो यही खास मुद्दे हैं, जैसे अग्निवीर आपने बताया मुद्दा है, जनजाति का मुद्दा बताया है। पार्टी जो है वो आदिवासी की जनसंख्या के हिसाब से भी जो फोकस कर रही है कि मध्य प्रदेश में 24% आदिवासियों का वोट है। इस तरह पिछड़ा वर्ग पर भी पार्टी का पूरा फोकस है। और वो चाहती है जो करंट इश्यू है, जैसे महंगाई है, बड़ा मुद्दा है, पार्टी के अंदर बेरोजगारी का एक समस्या जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है पढ़े लिखे युवाओं के सामने खासकर। तो ये जो करंट मुद्दे हैं ये कहीं धार्मिक आस्था के नाम पर दब ना जाए, इसको देकर उसका पूरा फोकस है। और अभी जनता के गले कितना उतरता है ये चुनाव में समझ में आएगा। फिलहाल तो अभी उनके लिए यही स्थिति है कि हम अधिक से अधिक ऐसे मामले उठाए, जल जंगल जमीन का मामला उठा रहे हैं जिससे कि आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, उसको लेकर उनकी वो है बिगड़ती कानून व्यवस्था पर वो पूरा फोकस कर रहे हैं। तो वो ट्राइबल बिल की बात करते हैं, पैसा कानून और भूमि अधिग्रहण बिल की बात करते हैं, वो इसीलिए जिससे कि अधिक से अधिक ये सब ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सीधे टच करते हैं आम जनता को भी और आम युवाओं को भी। एक पलायन का मुद्दा है, जो ग्रामीण के लोग जो शहर में जा रहे हैं, शहर के लोग विदेश में जा रहे हैं, तो ये भी एक खास मुद्दा उनके लिए है। और वो रोड शो में भी ये बात कर रहे हैं बार बार। वो ये बात अलग है कि जितना रिस्पांस मिलना चाहिए उतना रिस्पांस अभी नहीं मिल पा रहा है। लोग जो है वो आलू लेके पहुंच जाते हैं और कितने साल उसको सोना बना के दिखाइए। तो दोनों ही जद्दोजहद जो है वो उसके बीच में वो कुछ नया फार्मूला लाना चाहते हैं। दूसरा जो गठबंधन वाली बात है वहां पर भी फार्मूला बहुत ज्यादा नहीं जम पा रहा है। तो आंतरिक गुटबाजी और आंतरिक भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में कितना वो सफल होंगे ये फिलहाल समय बताएगा। पर अभी उनके पास जो मुद्दे हैं वो वास्तव में मुद्दे जो है ज्वलंत मुद्दे हैं। अब उनको कितना भरा पाती है पार्टी गुटबाजी दूर हो पाती है। वो जो कांग्रेस में जो कांग्रेस को जा रहा है वो पलायन की तरफ पाता है, ये कारण मुद्दा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों को लेकर की वो केंद्र सरकार को घेरना चाहती है, क्या आपको नहीं लगता कि कास्ट सेंसस से अधिक कास्ट सेंसस पर उनको जोर देना चाहिए जिससे बीजेपी को टक्कर दे पाए? मसलन मैं आपको कुछ मुद्दे दिखाना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना उन्होंने खूब उठाया और भरसक उठाया, और बीजेपी ने किया कि लाडली बहना योजना लॉन्च कर दी, मुद्दा फुस हो गया।
तो मेरा मतलब यही है कि आपको यही नहीं लगना चाहिए कि कांग्रेस को काट सेंसस निकालना चाहिए, जो निकाल नहीं पा रही है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस अभी एक अंतर्द्वंद की स्थिति में गुजर रही है। बिल्कुल। जो स्थिति एक समय 77 में थी, वही लगभग वैसी ही स्थिति है। कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं, पर मुद्दे आम जनता के तक पहुंच पाए, आम जनता में उतर पाए, ये उसके लिए बड़ी चुनौती है। युवाओं को कैसे वो अपनी तरफ आकर्षित कर पाए, वो तमाम जो चीजें हैं वो माफ कीजिए, वो अधिक से अधिक फोकस कर सकती है, पर उसके पास अभी मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अनुभवी नेताओं की या तो कमी है, या तो अनुभवी नेता उस तरह से अपने नेता को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मुद्दे जो है वो जितने आसमानी होने चाहिए, इतने तूफानी के साथ उठना चाहिए, उन्हीं कहीं ना कहीं हवा निकल रही है, और वो मुद्दे जो है वो जमीन पर कहीं आकर टिक नहीं पा रहा है, वो सारे मुद्दे हवा में ही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उनकी नीति नियंता है, जो उनके एडवाइजर है, वो खास तरीके से योजना नहीं बना पा रहे हैं। अपने नेता को जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरीके की रणनीति देना चाहिए ताकि एक बड़ी पार्टी को वो टक्कर दे पाए, उस तरीके का कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक और एक फोकस है बिल्कुल यात्रा यात्रा यात्रा, तो उससे कुछ खास होना नहीं है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देर शाम को कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकती है, लेकिन किस सीट पर किसका ऐलान करेगी फिलहाल ये देखना होगा, क्योंकि सभी की निगाहें इस वक्त कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति और पहली सूची पर टिकी हुई है।